यहाँ पे 0011 0001 था, 0011 6 टाइम्स 1 था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि ये 1 और 1 है, इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा, कैरी ऊपर 1 चला जाएगा। फिर ये 1 और ये 1, फिर दोबारा 1 1 0 दे के कैरी 1 करेगा। फिर ये 1 और ये 1 0 देगा, कैरी 1 करेगा। फिर ये 1 और ये 1 दोबारा कैरी देगा, 0 दे के 1। फिर ये 1 1, ये 2 1 और ये 3 1, 3 1 जो होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं, और फिर 1 कैरी देगा। और फिर दोबारा 3 1 1 के बराबर होते हैं, 1 कैरी देंगे। और ये 1 और ये दोनों 0 1 देंगे, और बाकी रेस्ट 0 ही रहेगा। तो इस तरह से इसका आंसर ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो एडिशन वाला सवाल तो हो गया। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या चीज़ है। इसके बाद जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप डेसिमल लो, डेसिमल का बाइनरी करो, और फिर उस बाइनरी को चेक करो। कोई भी एक्टिविटी 1.9 में से आप अपनी मर्जी से मुझे कोई भी सवाल बताओ, मैं करवा देता हूँ। कौन सा करवाऊँ? हमें डेसी का बाइनरी करना होगा और फिर ऐड करके उनको चेक करना होगा। मुझे कोई भी नंबर बता दो, कौन सा करवाऊँ? एच करवा दूँ? एच है 203 और 30, ठीक है। वी विल मूव ऑन हेयर। कैन यू सी द वन नोट स्क्रीन? 203 और 30 हमने करके देना है। 203 और 30 आसान है। बाइनरी से डेसिमल आप जानते हो कैसे होता है। बाइनरी से डेसिमल में करने के लिए पहले आप उसके वेटेज को कर दो। मैं वेट लिख देता हूँ, वेट लिखना जरूरी है। 128 64 32 16 8 4 2 1। करने जो कह रहा है वो कह रहा है 203 उठाओ और 30 उठाओ। मुझे ना 203 बनाना है। 203 बनाने के 203 बनाने के लिए मैं मैक्सिमम वैल्यू 128 ले लेता हूँ। 128 ले लिया मैंने, और 64 लिया, ये बराबर होता है 192 के। तो 203 बनाना है, तो 192 तो यहाँ हो गया। 32 लूंगा, ऊपर चला जाऊंगा। तो 192 में 203 चाहिए। 16 लूंगा तब भी बात नहीं बनेगी। 192 में 8 लेता हूँ तो 200 बनेगा। 200 के बाद ये 2 और ये एक ऑन करूंगा तो 203 तो बन गया। ये बन गया 203। 30 बनाने के लिए 16 और 8 24, और 4 28 और 2 30, 30 ये बन गया। तो 203 और 30 जो है वो बनता है 233। अब आप अगर उसको विद द मेथड ऑफ बाइनरी करोगे, बाइनरी के एडिशन के जरिए करोगे, तो देख लो उसको। 1 और 0 देता है 1, 1 और 1 0 कैरी 1, 1 और 1 0 कैरी 1, 1 2 3, 3 1 का मतलब 1 कैरी 1, 1 और 1 2 1 का मतलब 0 कैरी 1। अब 1 0 0 आ रहा है तो 1 आ गया। अच्छा, 1 और 0 में भी 1 आ गया, 1 और 0 में भी 1 आ गया। अब इसको चेक कर लो अगेंस्ट कि जो आपने किया सही किया नहीं किया। देख लो, इसमें 128 वाली बिट ऑन है, 64 वाली ऑन है, और 32 वाली ऑन है। तो 128 64 32 8 वाली ऑन है, और आखिर में 1 वाली ऑन है। अब इसको देखो, 128 और 64 तो 192 बनता है। 192 तो ये बन गए दोनों। इसमें 8 मिलाओ तो 200 बन जाएगा, और उसके बाद 32 और 31, 32 और 1 मिलाओगे 33 बन जाएगा, तो 233 बन गया। तो खैर ये 192 बन गया, प्लस 32 और 8 40 और 1 41, 41 हो गया। 192 में मिलाओ 41, 2 और 1 3, 9 4 13, कैरी आया 1, 1 और 1 2, 233। आंसर वेरीफाई, बाइनरी एडिशन डन। होप दिस इज क्लियर। बाइनरी एडिशन, ठीक है जी। तो इसका अपने पास नोट डाउन कर लो। एच मैंने करवा दिया, आप ले लो आई और जे एज एन होमवर्क। ये आप मुझे आज की तारीख में करके दोगे क्लास खत्म होने के बाद। 1 2 घंटा ले लेना बीच में, लेकिन आई और जे एज एन होमवर्क आप ले लो।
एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो सीधी बात है, कोई चीज भर के बह जाए तो उसको ओवरफ्लो कहते हैं। आसान लफ्जों में अगर दो 8 बिट वैल्यूज हैं, दो 8 बिट वैल्यू हैं, कह रहे हैं ना दिस एडिशन हैज जनरेटेड एन 9 बिट। वो कह रहे हैं कि आपने सवाल किया, एडिशन किया। हाँ बिल्कुल, आप 10 बजे की बात कर दो, आज की डे में कर देना। तो अगर इसको देखो, ये सवाल है, इसमें कह रहा है कि जब आपने दो 8 बिट्स को ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट आया जनरेशन ऑफ 9th बिट। जनरेशन ऑफ 9 बिट। तो याद रखना कि मैक्सिमम वैल्यू जो 8 बिट में जा सकती है वो 255 है। एक तो ये पॉइंट याद रखना है आपने, यानी मैक्सिमम 255 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाइनरी में। अगर 8 बिट का बाइनरी नंबर है ना, अगर 8 जीरो एंड 1 है, उसमें 255 से ज्यादा आप डाल नहीं सकते। अगर उसका रिजल्ट 255 से ज्यादा आ रहा है तो आपके पास 9th बिट जनरेट होगी, और वो 9 बिट ये कहेगी कि आपका ओवरफ्लो एरर हुआ है। तो डेफिनेशन अगर आती है कि व्हाट इज एन ओवरफ्लो, तो आप कह सकते हो कि व्हेन टू 8 बिट बाइनरी नंबर्स आर एडेड टुगेदर एंड दे प्रोड्यूसेस द 9th बिट। अब कह रहा है, देखो ऊपर वाली एग्जाम्पल में कह रहा है कि 8 बिट का जो आंसर आया है वो ये आया है ऊपर ऐड करने पे। तो कह रहा है जो पहला वाला नंबर है और जो दूसरा वाला नंबर है, पहला वाला नंबर 110 है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये है 110 की रिप्रेजेंटेशन, और ये जो नीचे वाली रिप्रेजेंटेशन है ये है 222 की रिप्रेजेंटेशन। तो जाहिर है अगर 110 और 222 को करोगे ऐड तो तुम्हारे पास 332 बनेगा। तो 332 तुम्हारे पास 255 में फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो आपके पास ऐसी सिचुएशन आगे आएगी कि आप दो बाइनरी नंबर के एडिशन को करोगे, जाहिर है अगर आपके पास सब में 1 लगा दो तो 255 बनेगा, क्योंकि उसने बोला है नीचे कि आप 8 बिट में 255 डाल सकते हो। तो जाहिर है अगर आप यहाँ 255 डालोगे और यहाँ 255 डालोगे तो आपको डेफिनेटली वैल्यू जो है वो मिलेगी 510। तो 510 आपका 8 बिट में आने वाला नहीं है। तो इस तरह की चीज को आप कहते हो ओवरफ्लो एरर। पॉइंट समझ में आता है। अब वो कह रहा है ना, ये वाला सवाल करके देखो, 215 में 88 डाल दो, या 168 में 99 डाल दो, या 175 में 89 डाल दो, तो क्या होगा यहाँ पे सीधा सीधा ओवरफ्लो एरर होगा। तो वो आपको यही कह रहा है कि आप इनको डायनेरिक नंबर्स जो हैं इनको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो और इनका एडिशन निकाल के देखो। एडिशन निकाल के देखते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका ओवरफ्लो हो रहा है। आप एक काम करो, 168 और 99 इसको करो बाइनरी में, इसको करो प्लस, और इसका मुझे आंसर करके दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 मिनट्स यू हैव।